एक आदमी पर $14 मिलियन का इनाम रखा गया था। उसे मारने वाला इंसान एक झटके में करोड़पति बन सकता था। अब दुनिया भर के हत्यारे उसकी जान लेने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन जॉन को कोई पछतावा नहीं था कि उसने पीस होटल में संगठन के अफसर को मार डाला था। बस अब उसके पास बहुत कम समय बचा था। उसे इनाम का आदेश लागू होने से पहले खुद को पूरी तरह तैयार करना था। जब आदेश लागू होने में बस 20 मिनट बाकी थे, जॉन ने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर से कहा कि उसके प्यारे कुत्ते को पीस होटल पहुंचा दे, और खुद वह भागकर लाइब्रेरी चला गया। वहां उसने पहले से छुपा कर रखी एक किताब निकाली, उसमें से अपनी पत्नी की फोटो, एक क्रॉस और एक खून की मुहर निकाली। तभी एक बड़ा हत्यारा वहां आ गया जो जल्दी से जॉन को मारकर इनाम लेना चाहता था, लेकिन जॉन ने उसे किताब से ही मार डाला। इसके बाद जॉन घायल हालत में अपने डॉक्टर दोस्त के पास गया। डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी शुरू की, लेकिन इलाज पूरा होने से पहले ही आदेश लागू हो गया। अब कोई भी इंसान जॉन की मदद नहीं कर सकता था। डॉक्टर भी मजबूरी में इलाज रोक देता है। जॉन खुद आईने के सामने बैठकर अपने जख्मों को सिलता है। डॉक्टर की सलाह से वह सही दवाएं लेता है, लेकिन ऐसा करना नियमों के खिलाफ था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर को मजबूरी में जॉन को 2 गोलियां मारनी पड़ी। जैसे ही जॉन बाहर आता है, उस पर हत्यारे टूट पड़ते हैं। वह गलती से एक गन शॉप में चला जाता है, वहां एक बंदूक उठाता है, लेकिन उसके पास गोलियों का सही साइज नहीं होता। वह बंदूक को खोलकर एक नई बंदूक बनाता है और जैसे ही गोलियां भरता है, हत्यारे अंदर आ जाते हैं। जॉन उनके साथ पास से लड़ाई करता है और कई को मार गिराता है। थोड़ा आगे जाकर दूसरी टीम आ जाती है। जॉन घायल होकर एक अस्तबल में भागता है, वहां फिर से लड़ाई होती है। जॉन एक घुड़सवार की तरह लड़ता है और फिर काले घोड़े पर सवार होकर भाग निकलता है। इस बीच इनाम $15 मिलियन हो जाता है। अब जॉन बेलारूस जाता है और अपनी पहचान का क्रॉस दिखाकर एक बड़ी बहन से मदद मांगता है। वह औरत उसकी बचपन की देखभाल करने वाली होती है। वह मान तो जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि वह जॉन से हर रिश्ता तोड़ देगी और उसके शरीर पर निशान भी लगाएगी। उधर हत्यारे संगठन की जज पीस होटल पहुंचती है और विंस्टन को सजा देती है कि उसने जॉन को भागने का मौका दिया था। फिर वह अन्य लोगों को भी सजा देती है, जैसे कि गन देने वाले को 7 बार चाकू मारा जाता है और उस औरत के दोनों हाथों को काटा जाता है जिसने जॉन की मदद की थी। अब जॉन कैसाब्लांका पहुंचता है और अपने दोस्त सोफिया से मदद लेता है, क्योंकि उसके पास सोफिया की खून की मुहर होती है। सोफिया उसे एक बड़े अफसर के पास ले जाती है। जॉन वहां घुटनों पर बैठकर हाई काउंसिल से मिलने की मांग करता है। अफसर बताता है कि रेगिस्तान में जाकर जब शरीर की आखिरी ताकत खत्म हो जाएगी, तब हाई काउंसिल खुद सामने आएगी। जॉन और सोफिया जाने लगते हैं। तभी अफसर सोफिया के कुत्ते को अपने पास रखने की बात करता है। सोफिया मना करती है तो वह गोली चला देता है, लेकिन कुत्ता बच जाता है। ये देखकर सोफिया गुस्से में अफसर पर गोली चला देती है। फिर जॉन और सोफिया मिलकर सब हथियारों से लड़ते हैं और सभी को मार गिराते हैं। इसके बाद सोफिया जॉन को रेगिस्तान में छोड़ देती है। जॉन कुछ दूर चलकर बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो खुद को हाई काउंसिल के सामने पाता है। वह उनसे माफी मांगता है और काम करने की बात करता है। बदले में उसे अपनी उंगली काटनी पड़ती है। अब उसका पहला काम होता है विंस्टन को मारना। जॉन न्यूयॉर्क लौटता है, तभी जापानी हत्यारे उसे घेर लेते हैं। जॉन लड़ते हुए मोटरसाइकिल से पीस होटल पहुंचता है, लेकिन होटल की सीढ़ियों को छूने के कारण कोई उसे नहीं मारता। जॉन विंस्टन से मिलता है। विंस्टन मानता है कि जॉन उसे मारने नहीं आया है। वह जॉन को साथ मिलकर संगठन से लड़ने को कहता है। जज को ये बात पता चलती है और वह आदेश देती है कि होटल को दोबारा हमला किया जाए। जॉन देखता है कि दुश्मनों की बुलेट प्रूफ जैकेट से कुछ नहीं होता। वह फिर से हथियार बदलकर घातक गन लेकर आता है और दुश्मनों को मार गिराता है। फिर वह एक ऊपरी मंजिल पर पहुंचता है जहां एक और लड़ाई होती है। अंत में वह मुख्य हत्यारे को हराकर उसके दिल में चाकू मार देता है। दूसरी ओर जज फिर से विंस्टन से बात करती है और वह जॉन को गोली मारकर अपनी वफादारी दिखाता है, जिससे वह फिर से होटल का मालिक बन जाता है। लेकिन जॉन मरा नहीं होता। वह घायल हालत में गेट बैंक द्वारा बचाया जाता है और अब वह बदला लेने की कसम खाता है।